फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में न्यू रिलीज मूवी जिगरा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मूवी भाई बहन के अटूट रिश्ते पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें दो भाई बहनों का बचपन दिखाया जाता है। यहाँ भाई का नाम अंकुर होता है और बहन का नाम होता है सत्या। जब ये दोनों छोटे थे तभी इनकी माँ गुजर चुकी थी और इनके पापा ने इनके सामने ये खुदकुशी कर ली थी। तभी से अंकुर काफी डरा हुआ रहता है, मगर उसकी बहन सत्या उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके आगे खड़ी रहती है। समाज की हर बुराई से वह अपने भाई को बचाती है। सत्या भी काफी कमजोर थी, मगर उसे अपने भाई के लिए मजबूत बनना पड़ा। इनके बचपन में इनके आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, इसीलिए ये दोनों इतने काफी मजबूत हो चुके हैं। और उनके पापा के खत्म होने के बाद ये अपने बड़े पापा के साथ रहने लगते हैं, मगर बड़े पापा की फैमिली ने इन्हें कभी अपनाया नहीं। यहाँ उनके बड़े पापा उनके साथ भेदभाव जरूर करते हैं, क्योंकि समाज के आगे क्या मुंह दिखाएंगे, इस वजह से इन्हें रखना पड़ता है। बड़े पापा ने उनसे कभी अच्छे से बात नहीं की, अपने बच्चों के साथ कभी खेलने नहीं दिया, मगर उसने यह सब कुछ नजरअंदाज किया और सत्या ने अपने भाई अंकुर का खुद ही बहुत ध्यान रखा। सत्या अपने बड़े पापा की होटल में ही मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है और वह अपने बड़े पापा को सर कहकर बुलाती है। दूसरी तरफ अंकुर पढ़ाई में बहुत तेज होता है और वह यूनिवर्सिटी में हमेशा अव्वल आता है। यहाँ अंकुर की हॉबी कंप्यूटर्स, कोडिंग इसमें है और वह इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है और वह चाहता था कि उसके बड़े पापा इनमें इन्वेस्ट करें। अगर अंकुर को पता होता है कि उसके बड़े पापा उस पर तो कुछ इन्वेस्ट करने वाले नहीं है। ही कबीर उसके बड़े पापा का लड़का होता है, जो कि बहुत तेज होता है। कबीर अंकुर से सिर्फ इसलिए दोस्ती बना के रखता है ताकि वह अंकुर से अपना फायदा निकाल पाए और उसने अपने पापा को भी पिच किया कोडिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। मगर यहाँ सत्या कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो नहीं चाहती थी कि कबीर और अंकुर एक साथ रहे, मगर अंकुर कबीर को दिल से अपना भाई मानता है। उसके बड़े पापा मान जाते हैं और वे यह भी कहते हैं कि तुम दोनों को एक देश में जाना होगा जहाँ पर हमारे और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तुम वहाँ जाकर अच्छे से काम कर सकते हो। उस देश का नाम है हंसीदाव। उस देश का कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वे कहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा दूसरी चीजों में इन्वॉल्व मत होना, लगाकर काम करना, और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो तुम दोनों बच्चों का ही फ्यूचर संवरेगा। मतलब यहाँ यह बंदा भी शातिर ही है। पता था कि अंकुर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अगर उसमें ये बंदे दोनों सक्सेसफुल हुए तो ये लोग काफी पैसा छापेंगे और अंकुर के साथ मिलकर सारा क्रेडिट उसके बेटे कबीर को मिल जाए। मगर सत्या यहाँ नहीं चाहती थी कि उसका भाई अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश की कंट्री में जाए जहाँ के कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं। वह अपने भाई को रोकना चाहती है, मगर दिल से वह यह भी चाहती है कि उसका भाई बड़ा बने, उसका अच्छा फ्यूचर हो। यहाँ उसके करियर का सवाल था, इसलिए सत्या मान जाती है और उससे कहती है कि कोई भी दिक्कत हो तुम्हारी बहन को जरूर बताना। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे हंसीदाव चले जाते हैं। हंसीदाव में कुछ टाइम तो सब कुछ सही चल रहा होता है। वही कबीर ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जो कि अंकुर को बिल्कुल पता नहीं होता। और तभी वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट इन्हें पकड़ लेती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले, और इन्हें जेल हो जाती है। वहाँ का कानून इतना स्ट्रिक्ट है, अगर नारकोटिक्स वालों ने आपको पकड़ा तो आपको सीधा फांसी की सजा होगी, क्योंकि इस देश में छोटे छोटे क्राइम की बहुत बड़ी सजा होती है। इसीलिए यहाँ का लॉ बहुत ही शानदार है और लोग छोटे छोटे क्राइम करने से पहले सोचते हैं। अब ये अंकुर और कबीर जेल जा चुके थे और यह न्यूज बाहर आग की तरह फैल गई। यहाँ जब अंकुर के पापा को पता चला तो मतलब बड़े पापा को, तो उन्होंने एक अच्छा लॉयर हायर किया जो उनके बेटों को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वे कितना भी पैसा खर्च करके उनके बच्चों को बचा सकते थे। लॉयर ने कहा कि अगर हमें कबीर को बचाना है तो हमें पूरी गलती अंकुर के ऊपर डालना होगा। लोगों को हमें पैसे ऑफर करना होगा और ताकि वे राजी हो जाए, और 3 महीने में ही मैं कबीर को बाहर निकाल लाऊंगा। और यहाँ भी सत्या को कुछ भी पता नहीं है। फिर लॉयर वहाँ जाता है और अंकुर को समझाता है। वहाँ वकील अंकुर से कहता है कि हम तुम्हें छुड़वा लेंगे और जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा वैसा हाँ हाँ बोलना। और वहाँ की लैंग्वेज भी अंकुर को समझ नहीं आती। फिर उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ उनका वकील जो कहता है वो अंकुर हाँ हाँ करता जाता है। हाँ, अंकुर को इन्होंने 3 महीने का बोला था कि हम तुम्हें 3 महीने में छुड़ा लेंगे। तब उसे पता चलता है कि उन्होंने कबीर को तो निकाल लिया और उसे वहाँ फंसा दिया कि 2 महीने में अंकुर को फांसी हो जाएगी। सब कुछ वो एग्री कर चुका है, खुद के ऊपर वह सब कुछ ब्लेम ले चुका है और कबीर यहाँ पर बाइज्जत बरी हो चुका है। फिर अंकुर को एक मौका दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम अपने पास के किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हो, और वो सीधा अपनी बहन सत्या को कॉल करता है। फिर वो सत्या को सारी बात बताता है। यहाँ तो सत्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ वो सोचती है उसने अपने भाई को इंजीनियर बनने के लिए भेजा था, मगर आज वो जेल में है और 2 महीने में उसकी मौत होने वाली है। हंसीदाव के लोग इतने ही खतरनाक है कि उसको फांसी देने से पहले इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी दिए जाएंगे। जैसे ही सत्या को ये सब बात पता चलती है, वह सीधे बड़े पापा के पास पहुँचती है और उनको उल्टा सीधा बोलने लगती है। और वह कहती है कि मुझे सिर्फ एक प्राइवेट जेट चाहिए उस कंट्री में जाने के लिए और 2 करोड़ रुपए। मेरे भाई को तो आपने मौत के मुंह में डाल दिया है, आपका बेटा तो फ्री हो गया ना। वह यह भी धमकी देती है कि अगर मुझे ये सब कुछ नहीं मिला तो आपका बेटा भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके बड़े पापा भी इस बात को सुनकर चमक जाते हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि सत्या एक अलग ही टाइप की लड़की है, क्योंकि वो जो बोलती है
है वो जरूर करती है। क्या था, उसको उसके बड़े पापा एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ रुपए दे देते हैं। वह हंसीदाव के लिए निकल जाती है। फिर प्राइवेट जेट में वह बहुत सारा खाना मंगवाती है और जितना भी खाना प्राइवेट जेट में था वह समझे से थोड़ा थोड़ा खाने लगती है। तभी उसे मालूम लगता है कि उसके बड़े पापा के होटल में आग लग चुकी है। वह आग किसी और ने नहीं बल्कि सत्या ने ही लगाया था, क्योंकि वह गुस्से में थी कि उसके भाई को क्यों इस केस में फंसाया गया, जहाँ पर उसका भाई बिल्कुल निर्दोष था। सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए उसके बड़े पापा ने उसके भाई को फंसा दिया था। फिर हम देखते हैं कि सत्या हंसीदाव पहुंचती है। उस कंट्री के रूल रेगुलेशन के बारे में वहाँ नॉर्मली पता करती रहती है, जो कि वहाँ के बहुत ही खतरनाक रूल है। और फिर वहाँ उस जेल में पहुंचती है जहाँ पर अंकुर को रखा गया है। उसका भाई अपनी बहन सत्या को देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, अब हो सकता है हम ना मिले। वही सत्या अपने भाई को दिलासा देती है, कहती है कि मैंने तुझे राखी पहनाया है और मैं तेरी रक्षा करूंगी और मैं तुझे इस मौत के मुंह से जरूर ले जाऊंगी और हम दोनों यहाँ से जल्द ही निकलेंगे और इस कंट्री से अपने देश पहुँच जाएंगे। फिर सत्या बाहर आती है और वहाँ के लॉयर से मिलना शुरू कर देती है। कोई भी लॉयर उसको जवाब नहीं देता है। कोई नहीं बताता कि वह कैसे अपने भाई को बचा सकती है। सभी वकील यही कहते हैं कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अगर उसको फांसी होगी तो अब फांसी ही होगी। ज्यादा से ज्यादा उसको डीले कर सकते हैं, मगर फांसी उसकी निश्चित है। फिर हम देखते हैं कि सत्या पूरी उम्मीद हो चुकी थी। वह एक बार में बैठकर शराब पीती है और वह अपनी कहानी वहीं एक इंडियन बंदे को बताती रहती है। और वो इंडियन बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका नाम भाटिया होता है। भाटिया एक लड़का है जो कि हंसीदाव की जेल में है। भाटिया का एक लड़का होता है जिसकी गलती की सजा उसके बेटे को मिल रही है और उसका बेटा भी हंसीदाव की जेल में है। इससे पहले वह ऐसे क्राइम किया करता था, मगर उसने आज से 10 साल पहले ये सब कुछ छोड़ दिया था और आज सिर्फ उसी की वजह से उसका बेटा जेल में है। वह भी अपने बेटे को छुड़ाना चाहता है, मगर लॉयर ने हाथ ही खड़े कर दिए। फिर ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन दोनों लड़कों को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। अभी भाटिया कहता है कि मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जिसका बेटा अभी भी जेल में है और वो आदमी खुद पहले पुलिस में था, मगर आज वो सस्पेंड हो चुका है। वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो लोग उस सस्पेंडेड पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं। वही मुट्टू कहता है कि लोग के विरुद्ध जाकर हम कभी भी इन बच्चों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वही सत्या कहती है कि यह लोग के थ्रू हो या कैसे भी हो, मगर मैं अपने भाई को छुड़ाऊंगी और अगर तुम अपने भाई को गलत तरीके से बचाने की सोच रही हो तो या तुम भूल ही जाओ, वरना तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारे साथ आया ये भाटिया भी। वहीं फिर हमें अंकुर को दिखाया जाता है जिसको मार मार कर वहाँ की पुलिस ने उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी होती है और उसके बाल भी कटवा दिए गए हैं और उसको दंड दिया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ के कैदियों के साथ भी अंकुर की धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। वही टोनी के साथ उसकी दोस्ती होती है और चंदन के लड़के के साथ भी। टोनी भाटिया का लड़का होता है। वही टोनी कहता है कि हम बहुत टाइम से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम टनल में खुदाई कर रहे हैं जहाँ से निकलकर हम बाहर जा सकते हैं। हम यहाँ के मेडिकल रूम के वॉलंटियर हैं, तुम भी बन जाओ। उधर जाकर ही हम चुपके से खुदाई करते हैं। फिर हमें इधर सत्या को बताया जाता है जो कि मुट्टू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। फिर सत्या उसके सामने एक चैलेंज रखती है, कहती है कि तुम में और मुझ में एक फाइट होगा, अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर उन दोनों में बहुत ही घमासान फाइट होती है जिसमें हम देखते हैं कि सत्या को मुट्टू बहुत मारता है और उसकी आंख भी फोड़ देता है और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि सत्या फाइट जीत चुकी है कि उसके अंदर एक जुनून था, उसे अपने भाई को बचाना था किसी भी हाल में, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर मुट्टू भी इसकी गेम में शामिल हो जाता है। फिर ये लोग उन तीनों बच्चों को बाहर निकालने का सोचते हैं और मुट्टू ने बताया कि वे किचन के रास्ते खुदाई करेंगे कि वह हंसीदाव की गवर्नमेंट के अंदर पहले काम किया करता था। फिर वो दिन भी आ जाता है और वॉलंटियर के लिए इन्हें बुलाया जाता है किचन में। इधर अंकुर और उस टोनी को ये पता नहीं था कि इधर सत्या और उसके पापा ने इनके लिए अलग प्लान बना रखा था कि इन्हें हॉस्पिटल के वॉलंटियर से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और किचन में वॉलंटियर नहीं किया। फिर टोनी हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए अपने खाने में फूड पॉइजनिंग का कुछ मिला देता है जिससे उन दोनों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर वहीं से वे उस टनल को खोद सकते हैं। अगर फिर ये दोनों उस रास्ते से बाहर भी आ जाते हैं कि उन्हें उस टनल के बाहर लांडा पुलिस वाला मिलता है जो कि बहुत ही बेरहम पुलिस वाला है और वो वहाँ के रास्ते को सील कर देता है और वो उन लोगों को फिर से बंदी बना लेता है। और इस भाग दौड़ में टोनी को एक गोली लग जाती है, टोनी घायल हो जाता है और उसको फिर से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इन तीनों की सजा एकदम करीब कर दिया जाता है, मतलब 4 दिन में इन्हें फांसी होने वाली है। यह एक रूल है, अगर आप भागते हुए पाए गए तो आपको 4 दिन के अंदर ही फांसी होगी। फिर इनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है इनको आखिरी बार देखने के लिए। वहाँ सत्या भी अपने भाई अंकुर से मिलने जाती है। वो देखती है कि उसका भाई मानो उम्मीद खो रहा होता है। तर भाटिया और मुट्टू भी उम्मीद खो दिए थे। सत्या कहती है कि मुझे मेरे भाई को बचाना है, मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, मगर मैं एक बहन हूँ। वहीं पर मुट्टू कहता है कि हम पुलिस स्टेशन की सारी बिजली को काट देंगे। सत्या कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपने भाई को बचाना है। वहीं पर वह मुट्टू से कहती है कि आप मेरे लिए ब्लूप्रिंट रेडी करिए, मुझे जेल तोड़कर जेल के अंदर जाना है। मुट्टू यह सुनकर बिल्कुल राजी नहीं होता। तो समझाता है कि अगर जेल को ब्रेक किया गया तो सारे क्रिमिनल्स बाहर आ जाएंगे और पुलिस वाले उन सबको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वह सत्या को कहता है कि तुम्हें सही गलत नहीं दिख रहा, तुम्हें सिर्फ अपना भाई दिख रहा है। सत्या कहती है तुमने सही कहा, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने भाई से मतलब है। अगर इन चीजों में मुट्टू उनका साथ नहीं देता, वो उनसे यह भी कहता है कि मैं तुम लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा, कैसे भी करके
ब्लूप्रिंट का सत्या जुगाड़ कर लेती है और वो निकल जाती है अकेले ही एक मिशन पर अपने भाई को बचाने के लिए। आखिर में मुत्तू एक पुलिस वाला ही था। जैसे ही सत्या वहाँ लाइट काटने के लिए पहुँचती है तभी मुत्तू और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके होते हैं। वे चाहते थे कि इस जुर्म के लिए वो सत्या को अरेस्ट कर ले, क्योंकि वह सिर्फ उसके भाई को छुड़वाने के लिए इतने क्रिमिनल्स को बाहर नहीं आने दे सकता था। उसने भी अपना रंग दिखा ही दिया। फिर सत्या के ऊपर तो जैसे कि खून सवार था, वह अपने भाई के लिए सबसे लड़ जाती है। आखिरी मिनट में हम देखते हैं कि मुत्तू और सत्या के बीच बहुत खतरनाक फाइटिंग होती है। मुत्तू पहाड़ से नीचे गिर जाता है, वो मर जाता है। इधर सत्या पुलिस स्टेशन जाती है और वह कोशिश करती है अपने भाई को छुड़वाने की। हम देखते हैं कि जनरेटर ऑन हो जाता है और वहाँ की लाइट आ जाती है। सत्या यहाँ आओ देखती है ना ताव देखती है। उसने कुछ गैस टैंकर रेडी किए हुए थे, वो एक के बाद एक गैस टैंकर पुलिस के स्टेशन के पास भेजने लगती है। पूरा ही पुलिस स्टेशन धीरे धीरे देखते ही देखते ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। पूरे सेल्स के कमरे खुलना शुरू हो जाते हैं, सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। तो सत्या मानो इन सभी लोगों के लिए एक मसीहा थी और फिर वह अपने भाई को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर इंस्पेक्टर लेंडा अपने बाकी पुलिस वालों के साथ एक क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अंकुर और मुत्तू का लड़का टोनी भी एक कमरे में फंसे हुए हैं। सत्या को वो लोग मिल जाते हैं। जब वे लोग फंसे हुए थे, लेंडा उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी एंट्री होता है भाटिया का। वह एक वेन आग के बीच में से अंदर घुसा देता है और सभी को उस वेन में बिठाकर बाहर ले आता है। मगर उसी हड़बड़ा तबड़ी में लेंडा की एक गोली भाटिया की कंधे पर लग जाती है और वो घायल हो जाता है। वो कहता है कि मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिर उन बच्चों को वहाँ से लेकर सत्या निकल जाती है और वहाँ से निकलने के बाद वह समंदर का रास्ता पकड़ लेती है। वे लोग मलेशिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मलेशिया पहुँच जाएंगे, पर उनके पीछे फिर से लेंडा और उसकी टीम लग चुके थे और एक के बाद एक गोलीबारी हो रहा होता है। मानो इन चारों को वे खत्म करके ही मानेंगे। फिर जैसे ही कुछ दूरी के बाद ये बॉर्डर पार करके मलेशिया तक पहुंचते हैं तो मलेशिया पुलिस इनके पास पहुंचती है और वे लेंडा और उनके लोगों को मार गिराते हैं कि वे उनकी बॉर्डर के पास आ चुके थे। और यहाँ सिटिंग भी बिठाया होता है भाटिया ने, क्योंकि भाटिया पहले अच्छा खासा क्रिमिनल हुआ करता था और उसके हर एक कंट्री में छोटे मोटे कनेक्शन तो थे ही। तो मलेशिया में तो उसके अच्छे खासे